नहीं, सोच रहा था कि आखिर ये दुनिया में वबा जो है, आज ये कोरोना वायरस क्यों हम लॉकडाउन में मुलव्वस होके आज अपने अपने मकानों में रहे। दरअसल मैं कुछ अपनी तालीमात देख रहा था, तो तालीमात मुझे ये बता रहे थे कि 5 अगस्त के दिन आर्टिकल 370 के नाम पर हिंदुस्तान में कश्मीर की वैली वाला जो हिस्सा है कश्मीर का, वो वैली वाले हिस्से में जो है लॉकडाउन के नाम पर जो है वहाँ पर 280 दिन लॉकडाउन रहा। और जब वहाँ पर लॉकडाउन रहा और हम यहाँ पर बेहिसी की ज़िंदगी पूरी दुनिया जी रही थी, लॉकडाउन के नाम पर वहाँ पर इतना बड़ा जुल्म और सितम कश्मीर की हमारी माँ बहनों पे किया गया। और यहाँ पर हम, चाहे यहाँ से मुराद चाहे वो हैदराबाद रहो, मुंबई, दिल्ली, केरला, कर्नाटक, बेंगलोर, बहरहाल कोई भी एक हिस्सा रहो हिंदुस्तान का या बल्कि दुनिया का, दुनिया में भी अगर अरब ममालिक को अगर देखा जाए तो अरब ममालिक भी जो है कश्मीर के मामले पे बिल्कुल खामोश था। वहाँ की कुछ ऐसी तस्वीर और वीडियोस हमारी आंखों के सामने से गुजरे हैं कि एक माँ अपने 11 महीने के बच्चे के लिए दूध के लिए तड़पती हुई, बच्चा उसका सड़कों पे मरता है और माँ अपने बच्चे की लाश को लेकर रोती है। तो उसके बाद मेरे दिल में ख्याल आया कि क्या उस तड़पती हुई माँ की फरियाद अल्लाह के अर्श से ना टकराई होगी। यकीनन हम तो बेहिसी की ज़िंदगी जी रहे थे, हम तो वो तस्वीर वीडियोस पे कोई गौर फिक्र नहीं किए, उसकी तड़प को, उसकी हाय को हम तक तो नहीं पहुंचाया गया, लेकिन रब्बुल आलमीन के पास उसकी फरियाद पहुंचने में देर नहीं लगती है। उसके पास फरियाद पहुंच गई रब्बुल आलमीन के पास। दुनिया, कश्मीर में जब लॉकडाउन था, हमारा जो लॉकडाउन है, हमारे पास तो एक ऐसी छूट है कि हम वो लॉकडाउन के दरमियान में निकल के कुछ खरीदो फरोख्त कर सकते हैं। आज हमारे पास ऐसा लॉकडाउन है कि हमारे लॉकडाउन में हम हॉस्पिटल तक पहुंच सकते हैं। आज हमारे पास ऐसा लॉकडाउन है कि हमारे लॉकडाउन में हम अपने मोबाइल सर्विसेज यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास ऐसा लॉकडाउन है कि हमारे लॉकडाउन में हम इंटरनेट सर्विसेज यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कश्मीर में जब लॉकडाउन हुआ तो कश्मीर के लॉकडाउन के साथ साथ वहाँ के सेल टावर्स के लाइट्स को भी बंद कर दिया गया, ताकि किसी भी मोबाइल में कोई किस्म का नेटवर्क भी ना पहुँचे, यानी मोबाइल जैमर्स को भी वहाँ पे इस्तेमाल किया गया। तो बताना ये चाहता हूँ कि जब कश्मीर के अंदर हमारी माँ बहनें तड़प रही थी और हम उस वक्त अपने बच्चों के साथ 5 स्टार होटलों में खाना खा रहे थे, जब कश्मीर के अंदर एक माँ अपने बेटे के लिए दूध के लिए फरियाद कर रही थी, वैसे वक्त हमारे भाई शादियों में, बारातों में नाच रहे थे। हम अपनी ज़िंदगी के ऐश और आराम में हम मसरूफ़ थे, लेकिन अल्लाह ताला सब देख रहा था। दुनिया, यकीन मानो कश्मीर के मामले में दुनिया बिल्कुल खामोश थी। 280 दिन लॉकडाउन। आज 31 या 32 डे है लॉकडाउन का, उसमें हम जो है आज अपनी ज़िंदगियों को खैर में महसूस करते हैं। लेकिन कश्मीर की माँ बहनों पे क्या गुजरी होगी सोचिए, जब 280 दिन उनके ऊपर लॉकडाउन था। तो अब जब मैं ये सोच रहा था तो मुझे एक अहादीस भी मुझे याद आ रही थी कि हमारी उम्मत एक शीश पिलाई हुई दीवार की तरह है। मुसलमान उम्मत एक ऐसी, यानी शीश पिलाई हुई दीवार है कि अगर किसी उम्मत के किसी हिस्से को, कोने में अगर किसी को दर्द होता है तो उसका एहसास और उसका दर्द पूरी दीवार को महसूस होता है। यकीनन हम वो दीवार नहीं बन पाए, इस वजह से अल्लाह ताला ने आज हम तमाम को लॉकडाउन में डाल दिया। हम मजलूम की आवाज़ ना उठा पाए। जो मजलूम था, जिसके ऊपर दुनिया जुल्म कर रही थी, हम उस जुल्म को देख के भी अनजान मार रहे थे। लेकिन अल्लाह ताला के पास जो है फैसले होते हैं। वो मजलूम की आवाज़, वो माँ की तड़प, वो हमारी बुजुर्ग बहनों की, हमारी बेटियों की, जवान बेटियों की जो है तड़प, क्या अल्लाह नहीं सुना होगा? यकीनन अल्लाह तक उसकी तड़प पहुंची होगी। और ये इबरत है हमारे लिए। आज जो हम एक कैद में है, जो लॉकडाउन में है, यकीन मानिएगा ये भी खुद हमारे लिए एक इबरत है। ये इबरत हमारे लिए ये है कि हमको इस वक्त यकीनन ज़रूरत है कि हम दुनिया के किसी कोने में
اگر کسی پہ ظلم ہوتا ہے تو ظلم کے خلاف ہم کو، ظالم کے خلاف آواز اٹھانا ہم کو یقیناً ضرورت ہے۔ اگر ہم اس ظالم کے خلاف آواز نہیں اٹھائیں گے تو یاد رکھیے گا ایسے ہی وبا، ایسے ہی وائرسز، تو ایسے ہی وبا، ایسے ہی وائرس، ایسا وبا جو دکھنے والا وبا نہیں ہے، ایک ایسا وائرس جو دنیا کے سامنے نظر نہیں آتا، ویسا وبا آج ہمارے لیے ایک عبرت بن گیا ہے۔ یہ عبرت ہمارے لیے یہ ہے کہ آپ کہیں دنیا میں کسی کے پر اگر ظلم ہوتا ہے تو ظلم کے خلاف میں، ظالم کے خلاف میں اپنی آوازوں کو بلند کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ ہمارا اللہ بھی ہم سے ناراض ہو جائے گا کہ ہم کو اس وقت ضرورت ہے کہ ظالم کے خلاف اگر آواز نہیں اٹھائے گے تو یاد رکھیے گا یہ ظلم کی داستان تاریخیں بدل دے گا، یہ ظلم ہمارے گھروں تک پہنچ جائے گا۔ یہ ہمارے لیے ایک عبرت ہے، اور اس عبرت کو ہم ایک سبق بنا کر آئندہ زندگی میں جو ہمارے سامنے ایسے دن آئیں گے، ہم اپنی حیثیت کے مطابق اس کے خلاف میں ہم آواز اٹھائیں گے، اس کے خلاف میں ہم اپنی آوازوں کو بلند کروائیں گے، ایسے احتجاج کو درج کروائیں گے تاکہ ہم ایک امت، ایسی امت جو شیش پلائی ہوئی دیوار کی طرح امت ہے، جو کسی کو اگر درد ہوتا ہے تو سارے عالم اسلام کے مسلمانوں کو اس درد کا احساس ہو، اس وجہ سے ہم کو ایک سبق مان کے ہمارے تعلیمات کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم بے حسی کی زندگی چھوڑنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم اگر بے حسی کی زندگی چھوڑیں تو ہمارا آنے والا مستقبل سدھر سکتا ہے۔ بس یہی چند اپنے ذاتی خیالات آپ کے سامنے رکھتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔